कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाइए ये 3 उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं गायत्री आचार्य। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि और उनके दिखाए पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारत नेट परियोजना के माध्यम से 5 ब्लॉक में मिलेगी डिजिटल सेवा। कोरोना काल के चलते जगदलपुर से संचालित यात्री ट्रेन पर लगी रोक को अब तक नहीं हटाया गया, लोगों को हो रही परेशानी। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए टिप्पणी का किया पलटवार, कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा व्यक्तिगत टिप्पणी करना अशोभनीय। अब खबरें विस्तार से। शहीद दिवस पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और अन्य संघ संगठनों और संस्थाओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। देश को आज़ादी दिलाने में उनके द्वारा किए गए कार्यों को पर इस अवसर पर प्रकाश डाला गया। अनेक संस्थाओं के सदस्यों ने नशा मुक्ति का भी संकल्प लिया। देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर के द्वारा 30 जनवरी को स्थानीय कांग्रेस भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि सादगी और गरिमा के साथ मनाई गई। सर्वप्रथम उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें कांग्रेस परिवार द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश की आजादी के महानायक मोहनदास करमचंद गांधी और राष्ट्रपिता आज ही के दिन शहीद हुए थे। बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी उम्र उस समय 78 वर्ष थी। महापौर सफीरा साहू ने कहा कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने इस देश को संवारने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। आज देश में जो अमन और शांति है वह इन्हीं की देन है। चित्रकूट के विधायक राजमन बेंजाम ने कहा कि राष्ट्र और उसकी स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी का योगदान अहम था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कांग्रेसी सतपाल शर्मा ने किया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी डिमरापाल कन्या आश्रम के संचालक पद्मश्री धर्मपाल सैनी के नेतृत्व में संस्था के शिक्षक और विद्यार्थी सिरासार स्थित शहीद स्मारक में पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए और प्रभात फेरी निकालकर शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। इसी क्रम में स्थानीय सुर संगीत संस्था के सदस्यों ने भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता के महानायक का स्मरण किया। बस्तर हाई स्कूल में भी महात्मा गांधी शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और संस्था के प्राचार्य और शिक्षकों ने नशा मुक्ति और व्यसन से दूर रहने का संकल्प लिया। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारत नेट परियोजना पर बस्तर में काम शुरू हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से इस परियोजना के तहत बस्तर जिले के 5 ब्लॉकों को डिजिटल सेवा से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत बस्तर में लगभग 200 किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है, जिससे सुदूर नक्सल इलाकों और घने जंगलों तक कनेक्टिविटी की समस्या खत्म हो जाएगी। इस भारत नेट परियोजना के तहत दूसरे चरण में बस्तर जिले के 187 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवाओं से जोड़ा जा रहा है, जबकि प्रथम चरण में 108 ग्राम पंचायतों में काम पूरा हो चुका है। इस भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत, स्कूल भवन, राशन दुकान, पुलिस स्टेशन और हॉस्टल को इंटरनेट की सेवा प्रदान करना है। जिले के अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही बस्तर के जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में बेहतर इंटरनेट की सेवा उपलब्ध हो सकेगी और इसके लिए विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है। दरअसल बस्तर नेट परियोजना के तहत पहले बस्तर जिले के 2 ब्लॉक बस्तर और तोकापाल में 108 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन यहां केबल को सही तरीके से नहीं बिछाए जाने की वजह से आए दिन लाइन डिस्कनेक्ट की शिकायत मिलती थी और कई पंचायत में तो नेट सुविधा शुरू ही नहीं हो सकी थी। आलम ये था कि पंचायतों में सारे संसाधन तो लगा दिए गए थे, लेकिन यहाँ कई जगह सेवा शुरू नहीं हो सकी, जिसके बाद दूसरे चरण में फिर से इसका काम शुरू किया गया और इस बार
बस्तर नेट की जगह भारत नेट परियोजना का नाम जगदलपुर ब्लॉक के 60 पंचायतों में से 43 में काम पूरा हो चुका है। बकावन ब्लॉक के 73 में से 55 पंचायत में काम पूरा हो चुका है। तोकापाल में 35 पंचायत में काम पूरा हो चुका है। बस्तर ब्लॉक के 75 में 73 ग्राम पंचायत में काम पूरा हो चुका है। लोहंडीगुड़ा के 54 पंचायत में से 5 पर काम हो चुका है और बास्तानार और दरभा के 42 पंचायतों में काम शुरू नहीं हो सका है। अधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण के 108 और 103 पंचायतों में लगभग काम पूरा हो चुका है और जल्द ही यहां इंटरनेट की सेवा पंचायतों में उपलब्ध हो सकेगी। वहीं इस नेट के माध्यम से ग्राम वासियों को कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा गारंटी और स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी उपयोग का लाभ मिल सकेगा। बस्तर के ग्रामीण इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को और शासकीय संस्थानों को सस्ती ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए दूसरे चरण में भारत नेट परियोजना के तहत काम शुरू किया गया है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बीहड़ क्षेत्रों को इस नेट परियोजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सभी गांव के ग्रामीण डिजिटल डिवाइस से जुड़कर इसका लाभ उठा सकें और वर्तमान में जिस तरह से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ऐसे में इस भारत नेट परियोजना के जरिए इन बच्चों तक नेट सुविधा। अधिकारी का कहना है कि विभाग के द्वारा कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जिले के सभी ग्राम पंचायतों को ई पंचायत और डिजिटल सेवा से जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विभाग के पास पर्याप्त संसाधन है और अंदरूनी गांव में किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं उठानी पड़ रही है। वहीं ऑप्टिकल फाइबर का काम भी इस तरह से किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में ऑप्टिकल फाइबर के कटिंग और बार बार नेट की सुविधा डिस्कनेक्ट होने की शिकायत ना मिल सके। वहीं ग्राम पंचायतों के सरपंचों का मानना है कि जल्द से जल्द अगर पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा उपलब्ध हो जाती है तो उन्हें कई सुविधाएं मिल सकेंगी। इन सुविधाओं में खासकर पंचायत के प्रतिनिधि सीधे इंटरनेट के जरिए जिले के बड़े अधिकारियों और प्रदेश के विभागीय मंत्रियों के साथ वीसी के माध्यम से जुड़ सकेंगे और परेशानियों का हल निकालने के साथ अन्य योजनाओं की भी जानकारी मिल सकेगी। सरपंच प्रवीर देहारी। लोग बस्तर को इसलिए पिछड़ा बोलते थे, ये संचार क्रांति और ये जो भी अपने डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी है और ऐसे जो भी मीडियम है जिससे अपना ऑनलाइन हो सकता है, वो सब चीज़ यहाँ पर था नहीं। और वर्तमान में अभी क्या है, भारत नेट के जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो फर्स्ट फेज़ हो चुका है और सेकेंड फेज़ ऑलरेडी वर्किंग में है, जिसमें क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे ग्राम पंचायत हैं वो सभी में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर पहुँचा रहे हैं, जिससे कि ये जो मीडियम है वो एक्चुअली हम लोग को जो गैप है उसको फुलफिल करेगा और आने वाले समय में जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो सभी डिजिटलाइज हो जाएंगे। एक्चुअली इसमें फर्स्ट फेज़ पे भारत नेट के तोकापाल और बस्तर पे एक्चुअली वर्क हो चुका है और ये अभी ऑन द प्रोसेस या ऑन द वे है, जिसमें इम्प्लीमेंट कम्प्लीट ही हो चुका है। और रही बात भारत नेट फेज़ 2 की, तो ऑलरेडी गोइंग है, जैसे अपना बकावंड में है और जगदलपुर में है और साथ ही तीसरा लोहंडीगुड़ा में है। तो आने वाले समय में ये पूरे 5 ब्लॉक आपको फुलफिल दिखेंगे। हर जगह से यहाँ पर ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाएगी और बाकी की जो 2 ब्लॉक्स हैं उसमें भी हम लोग आने वाले समय पे 1.5-2 महीने में कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कंप्लीट कर लें सभी जीपीस को। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत हैं जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत थी और यहाँ पर इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से इस्तेमाल नहीं होता था, तो वैसे हम लोग जीपीएस को ज़्यादा सेलेक्टिव किए थे और वो सभी ब्लॉक्स पे हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई माध्यम नहीं था और इसीलिए हम लोग भारत नेट फेज़ को जो भी है यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसी को। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक्चुअली सभी अगर आप देखेंगे जितने भी स्कूल्स हैं, अभी आने वाला जो मेरे ख्याल से यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे जो इम्प्लीमेंटेशन का चल रहा है, सभी स्कूल्स को ऑनलाइन टीचिंग मेथड से जोड़ने का, तो यहाँ पर एक्चुअली अगर भारत नेट के जो भी कनेक्शंस अगर जीपीएस में पहुँचते हैं तो वहाँ से एक्चुअली स्कूल को देना ईजी जाएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी और इसके माध्यम से बच्चे भी ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे। थोड़ा सा हम लोग को लग रहा था कि हम लोग थोड़ा बैकवर्ड जा पाएंगे, मगर एक्चुअली कलेक्टर साहब के सही मार्गदर्शन में हम लोग पूरा फुलफिल कर रहे हैं और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम लोग पूरे टीम वर्क के साथ अफेक्ट कर रहे हैं कि जितना भी हो सके और जितना जल्दी हो सके हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। बिल्कुल, ये जितने भी हमारे जो जीपीज़ है जिसको अभी हम लोग को लाइव करना है और जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक ब्लॉक को कम से कम 1.5 महीना में कंप्लीट किया जा सके और उसके लिए जहाँ जैसे हमें हेल्प की ज़रूरत होगी कलेक्टर साहब बाकायदा उस पर हम लोग को मार्गदर्शन दे रहे हैं और हम लोग इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो मशीन लगा हुआ है करीब आज 2 महीना हो गया है ना, तो अभी तक ये चालू नहीं हुआ है
और जो भी लगा है आपके सामने बस इतना ही सामान लगा हुआ है अभी, और इसी इतना सामान नहीं लगा हुआ है। और अभी बाकी हम भी चाहते हैं कि पंचायत की ओर से कि जल्द से जल्द जुड़े, और हम भी हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे मंत्री जी हैं, हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, संसदीय सचिव जी हैं, तो सभी से अपन संपर्क बना सकें और यहाँ का जो भी अपना ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी काम हो उनकी जानकारी में रहे, उनके नेतृत्व में बन सके और अच्छा काम कर सकें, विकास कार्य की ओर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। इसमें बड़े अधिकारी भी देखें और हम आपके माध्यम से ही कहना चाहेंगे जल्द से जल्द शीघ्र ही चालू हो। ये अपने को ग्राम पंचायत आसना में जैसा अपने को भी मान लो अधिकारी से, विधायक जी से, संसदीय सचिव जी से मिलने को जैसे जाना होता है, तो हम यहीं से वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनके माध्यम से संपर्क कर सकेंगे और हमारी भी जो भी गांव की गतिविधि है वो हम बता सकें, और हम जो हमारा जो काम करे, जो भी योजना रहे, उनसे हम सीधा संपर्क कर सकेंगे। बस्तर में फिलहाल जगदलपुर से यात्री ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण मार्च में हुए लॉकडाउन के पहले चरण से यात्री रेलों के संचालन पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद देश भर में कुछ ट्रेनों को शुरू कर दिया गया है, लेकिन जगदलपुर से अब तक यात्री ट्रेनों की शुरू करने की कोई पहल नहीं की गई है। हालांकि 10 जनवरी से यात्री रेल को शुरू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसे अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। वहीं बस्तर से यात्री ट्रेनों का संचालन बंद होने से बस्तर वासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बस्तर कलेक्टर द्वारा वाल्टर रेल मंडल को पत्र लिखे जाने के बाद जगदलपुर से विशाखापट्टनम तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को शुरू तो कर दिया गया है, जबकि अन्य 4 यात्री ट्रेन वापस कब तक शुरू हो पाएंगे, इसके बारे में अब तक रेल मंडल से कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर बस्तर वासियों में इन यात्री ट्रेनों को बंद किए जाने से काफी निराशा है। दरअसल बस्तर वासियों के लंबे संघर्ष के बाद एक के बाद एक कुल 4 पैसेंजर ट्रेनों की सौगात मिली थी, जिसमें हीराखंड एक्सप्रेस, समलेश्वरी एक्सप्रेस, राउरकेला एक्सप्रेस और जगदलपुर दुर्ग एक्सप्रेस की सौगात मिली थी। और कोरोना से पहले नियमित रूप से इन ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा था, लेकिन 25 मार्च से हुए लॉकडाउन के बाद आज पर्यंत इन ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। वहीं काफी जद्दोजहद के बाद और बस्तर कलेक्टर के पत्र लिखे जाने के बाद रेल मंडल के द्वारा जगदलपुर विशाखापट्टनम मात्र 1 पैसेंजर ट्रेन को शुरू किया जा सका है। बस्तर में कोरोना काल के बाद से सीमित यात्री परिवहन के साधन होने की वजह से बस्तर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सभी वर्गों का कहना है कि इन यात्री ट्रेनों के संचालन को बंद कर दिए जाने से स्वास्थ्य संबंधी, व्यापार संबंधी और पर्यटकों के साथ साथ अन्य जरूरी चीजें ट्रेनों के बंद होने से प्रभावित हुई हैं, जिससे बस्तर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार मांग करने के बावजूद भी अब तक न रेल प्रशासन ने और न ही केंद्रीय मंत्री ने इस पर कोई विचार किया है और न ही इसके शुरू होने के कोई संकेत बस्तर वासियों को मिले हैं। बस्तर वासियों का कहना है कि बस्तर का रेल मार्ग दक्षिण भारत के साथ साथ ओडिशा और उत्तर भारत को भी जोड़ता है। बस्तर में बड़ी संख्या में दक्षिण भारत, उड़ीसा के लोग निवास करते हैं। ऐसे में उन्हें भी घर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्टेशन मास्टर का कहना है कि अब तक उनके पास इन अन्य 4 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के कोई आदेश नहीं मिले हैं। हालांकि दोहरीकरण का काम जारी है, लेकिन कोरोना की वजह से बंद किए गए इन 4 पैसेंजर ट्रेनों को अब तक चालू किया जाना है, इसके उनके पास कोई जानकारी नहीं है। बस्तर से परिवहन के साधन के रूप में कई सालों का संघर्ष के बाद में 5 ट्रेनें चालू हुई थी, परंतु कोरोना काल में दुर्भाग्यवश 5 ट्रेन बंद हो गई थी। बहुत प्रयास के बाद में एक ट्रेन चालू हुई है, जो कि सिर्फ विशाखापट्टनम के लिए हुई है। महानगरों से जोड़ने वाली ट्रेनें या अन्य राज्यों से जोड़ने वाली ट्रेनें वो अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है, जिसके कारण बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है बस्तर वासियों को, क्योंकि उन्हीं ट्रेनों में टूरिस्ट आते थे, माल का परिवहन होता था, कलकत्ता से जो माल आता था, भुवनेश्वर से जो सामान आता था। मेरी शासन, प्रशासन और रेलवे विभाग से मांग है कि जल्दी से जल्दी ट्रेनों चालू करें, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मेरी ये मांग है कि इसके लिए वो बुलंद आवाज़ विधानसभा और सांसद में उठाएं। अगर परिवहन नहीं होता है तो जैसे वायु परिवहन है, बस परिवहन है, यह निश्चित रूप से ट्रेन से बहुत महंगा होता है। इसका बहुत बड़ा आर्थिक बोझ यहाँ के मूल निवासियों को पड़ता है, जो कि स्वास्थ्य के कारण या कई कारण से बाहर जाते हैं, नौकरी के लिए भी बाहर जाते हैं, तो उनको पहले ही बहुत खर्च हो जाता है। ट्रेन बहुत सस्ती पड़ती थी उन लोगों के लिए, और ट्रेन में वो आराम से जा भी सकते थे। बस के साधन बहुत कम है यहाँ पे, कोरोना काल में बसें भी कम हो गई है,
जिससे उन्हें बहुत तकलीफ का सामना करते हुए जाना पड़ रहा है। अगर ट्रेन चालू होगी तो निश्चित रूप से बस्तर का टूरिज़्म, माल परिवहन और ऐसी बहुत सी फ़ायदे भी होंगे और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के लिए या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आगे जाने का अवसर मिलेगा। बस्तर में कोरोना के बाद से रेल सुविधा अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, जबकि अन्य जगहों पे रेल की सुविधा बहाल हो गई है। बड़े संघर्ष के बाद बस्तर में कुछ एक्सप्रेस ट्रेन मिले थे। सबसे पहले हीराखंड मिला था, जिससे जगदलपुर का भुवनेश्वर तक का कनेक्शन हुआ था, और उसके बाद समलेश्वरी एक्सप्रेस आई थी जगदलपुर, और उसके बाद दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस, और उसके बाद राउरकेला एक्सप्रेस। लेकिन वर्तमान में केवल एक ही ट्रेन जगदलपुर से विशाखापट्टनम तक संचालित हो रही है, जिससे बस्तरवासियों को रेल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो व्यापारी हैं उन्हें सही ढंग से सामान का परिवहन भी नहीं हो पा रहा है। जैसे कोई कलकत्ता से सामान मंगाते थे तो वो भी नहीं ला पा रहे हैं, केवल बस और ट्रक का ही सहारा है व्यापारियों को भी। इस तरह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस्तरवासी चाहते हैं कि रेल सुविधा फिर से बहाल हो और जितनी एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से संचालित हो रही थी, सारे के सारे एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी जगदलपुर से शुरू हों। अभी हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार नाइट एक्सप्रेस जो है पैसेंजर के समय में चल रहा है और उसको स्पेशल के रूप में चला रहा है, स्पेशल ट्रेन के रूप में। और उसमें जो बोगी है वो भी जनरल बोगी है। जब समय था वही है, वहाँ से शायद 6:45 है विशाखापट्टनम से, और किरंदुल से भी शायद 6:45 है। अभी देखते हैं, शुरू में कोरोना का समय है तो धीरे धीरे माने यात्री बढ़ेगा तो उसके अनुसार फिर संचालन बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से टोटल 5 ट्रेन चलती हैं, चलेगा। जैसे जैसे अभी फर्स्ट संचालन किए हैं उसमें अगर यात्री ज़्यादा मिलेगा तो फिर बढ़ाते जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरविंद नेताम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर किए गए उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना शोभा नहीं देता और ये उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। अरविंद नेताम ने कहा कि पहले मध्य प्रदेश सरकार रहने से अब तक आदिवासी नेताओं पर इस तरह की बयानबाजी चली आ रही है। उन्होंने कहा कि उनके पिता भी राजनीति में रहे हैं। ऐसे में एक प्रेस वार्ता में प्रदेश के मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 और 26 जनवरी को 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बोधघाट परियोजना का सर्व आदिवासी समाज और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के द्वारा विरोध किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे अपनी पूरी जिंदगी जी चुके हैं और पूरा लाभ ले चुके हैं। आज उनके पास पेट्रोल पंप है, खेती बाड़ी है और उनके परिवार में सभी के पास सरकारी नौकरी है। सीएम ने कहा कि मैंने उनसे पहले ही पूछा था बोधघाट परियोजना का विरोध क्यों कर रहे हैं। नेताम ने कहा कि यह हैंडल परियोजना प्रोजेक्ट है जिस पर मुख्यमंत्री ने सफाई देते हुए कहा यह केवल सिंचाई के लिए बन रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि प्रत्येक आदिवासी अरविंद नेताम जैसे आर्थिक रूप से मजबूत बने, इसके लिए उनके खेतों तक पानी पहुंचाना जरूरी है। यदि इसके अलावा और भी कोई उपाय नेताम के पास हो तो हमें बताएं। इस व्यक्तिगत टिप्पणी पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री अरविंद नेताम ने प्रेस वार्ता लिया और मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत टिप्पणी को गरिमा के अनुकूल नहीं होना बताया। अरविंद नेताम ने कहा कि राज्य सरकार ने बोधघाट परियोजना के लिए न तो फील्ड सर्वे किया है और न ही इसका ठीक तरह से अध्ययन किया है। ऐसे में यह परियोजना किस तरह से सफल हो पाएगी, मुख्यमंत्री इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में पहले भी रह चुकी कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना से हाथ खींच लिए थे। ऐसे में पहले और वर्तमान सरकार को सिंचाई परियोजना पर अध्ययन की जरूरत है और इसका सर्वे महत्वपूर्ण है। बिना इन दोनों को किए उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। आइए सुनते हैं अरविंद नेताम ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी बस्तर आए थे और काफ़ी बस्तर जिले में घूमे, जगदलपुर भी आए थे। अपने पत्रकार वार्ता में कुछ बयान दिए, उसमें मेरे बारे में थोड़ा सा व्यक्तिगत टिप्पणी किए। उसको ध्यान में रख कर के ये बात अपनी रखना चाहता हूँ। एक तो सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत टिप्पणी से किसी भी राजनेता को बचना चाहिए।
राजनीतिक टिप्पणी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। और ये समझिए कि इस प्रकार की जो टिप्पणी होती है वो गरिमा के अनुकूल नहीं होता। मैं क्या कहता भाई, अब मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही, अब हम तो ऐसा है कि सार्वजनिक जीवन में है, मोटी चमड़ी वाले हैं, सब सुनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक जो मेरा इंटरप्रिटेशन है ऐसे वक्तव्य के बारे में, ये मानसिकता दर्शाता है कि ट्राइबल लोगों के प्रति क्या मानसिकता है। ये हम मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, बहुत सालों से मध्य प्रदेश की मानसिकता यहाँ भी ट्रांसफ़र हो गया छत्तीसगढ़ में। ब्रेक में जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। खूबसूरत गुलाब, खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विगत 66 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बस्तर जिला युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभाग द्वारा 30 जनवरी को स्थानीय शहीद स्मारक में 1 दिवसीय मौन व्रत रखकर किसानों के आंदोलन का समर्थन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के नेता सुशील मौर्य ने कहा, देखिए, केंद्र सरकार जिस तरीके से कृषि बिल लेकर आई और कृषि बिल को लेकर दिल्ली के देश की राजधानी दिल्ली में किसान संगठन लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। किसान बिल वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। 100 से अधिक किसानों ने
कृषि बिल के खिलाफ अपनी कुर्बानी दी है और 26 तारीख को जिस प्रकार से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा और उसके अनुवांशिक संगठन के लोग जबरन भाजपा से जुड़े लोग घुसकर किसान संगठन को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आज किसानों के समर्थन में मौन व्रत है 1 दिवसीय। और हम लोग चाहते हैं कि देश में के जो अन्नदाता हैं उनके खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है वह बंद हो, और किसान अगर चाहता है कि कृषि बिल लागू ना हो तो किसानों के हित पर नरेंद्र मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी कौशल नागवंशी क्या कहते हैं, ये सुनते हैं। जो आज देश में ये जो किसान भाइयों का जो दुर्दशा हो रहा है, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान पूरे देश का अन्नदाता है वो, और अन्नदाताओं के साथ इस प्रकार के जो अनियमितताएं जो प्रधानमंत्री के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा जो हो रही है, जब तक कि वो अपना कानून जो बनाए हैं किसान विरोधी है वो, तो हम उनके समर्थन में आज पूरे सेवा दल, सेनानी, महिलाएं, पुरुष, जवान, हम उनके समर्थन में आज जो है उपवास रखा गया है। गांधी जयंती पर अहिंसावादी सिद्धांत से प्रभावित होकर 2 इनामी नक्सली सहित 16 नक्सलियों ने लाल गलियारा छोड़कर मुख्य धारा में प्रवेश किया है। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान और घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर लगातार नक्सली लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं। आज शनिवार को भी 2 इनामी नक्सली सहित 16 नक्सलियों ने किरंदुल थाना में पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में घर वापसी अभियान की शुरुआत 6 माह पहले ही की गई थी। इन 6 महीनों में 74 इनामी नक्सली सहित कुल 288 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आज जिन 16 नक्सलियों ने समर्पण किया है और भारत माता जय के नारे भी लगाए हैं, ये सभी नक्सली भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सक्रिय नक्सली थे। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि बस्तर के नक्सली अब बाहर के नक्सलियों की खोखली विचारधारा को समझ चुके हैं और लगातार समर्पण कर रहे हैं, जिसके कारण नक्सलियों का लगभग जनाधार इलाकों से गिर रहा है। उन्होंने कहा कि समर्पण आए सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 10-10 हज़ार रुपये भी दी गई। समर्पण करने आए सभी नक्सलियों से नक्सल गतिविधियों की जानकारी निकलकर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पुलिस के सामने आ सकती है। इस संबंध में दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने कहा, आज 30 जनवरी को बलिदान दिवस, सर्वोदय दिवस, महात्मा गांधी जी की आज के दिन ही उनकी हत्या हुई थी। आज गांधी जी के आदर्शों को देखते हुए आज 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 2 इनामी माओवादी हैं। ये सभी लोग रोड खोदना, पुलिस संतरी ड्यूटी काम करना, नक्सलियों के लिए खाना बनाना, पुलिस के लिए प्रेशर बम लगाना, आईडी लगाना, फायरिंग करना, उसमें इन्वॉल्व थे। आज बहुत ही अच्छी बात है कि इन लोगों ने हिंसा के ऊपर अहिंसा की आज जीत हुई है। इन लोगों ने लोन वराटू गार्डन यहाँ बनाया गया है। सभी लोगों ने एक एक फल देने वाला वृक्ष लगाया है और इन लोगों ने संकल्प लिया है कि यही लोग इसमें पानी डालेंगे और कहीं ना कहीं जो जल जंगल ज़मीन की जीत का ये सिंबलाइज करता है कि ये लोग जो है हिंसा छोड़ के अपने अधिकारों को समझ रहे हैं और जो नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उसके ऊपर जो महात्मा गांधी के आदर्शों की आज जीत हुई है। और निश्चित रूप से इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता और इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का। और इसमें इन माओवादियों ने आज हिंसा का रास्ता त्याग कर गांधी जी के आदर्शों के हिसाब से अहिंसा का रास्ता अपनाया है। बस्तर जिले के भानपुरी इलाके में एक विवाहिता युवती के साथ बलात्कार और हत्या करने का आरोप युवती के परिजनों ने गांव के 2 युवकों पर लगाया है। भानपुरी थाने में इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन घटना के 15 दिन बाद भी इस मामले में पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने की वजह से परिजनों ने मामले को लिपापोती करने का आरोप लगाया है और सर्व आदिवासी समाज से न्याय की गुहार लगाई है। सर्व आदिवासी समाज ने मीडिया के माध्यम से मामले की सही तरीके से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग बस्तर पुलिस से की है। इस दौरान मृतका की मां ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए हमारे संवाददाता को बताया, मर शांति मर बेटी के चेरा कुर दे रही आगे आतिल बोले फोन कर ला आती रह के ना देला अतक ने 1 साल गरे रला गरे सोंगाई रही अतक ने फिर मर आदमी खत्म है बाके
ना रही आया रांडियर चांडरी बोला और तक में जाऊँ आए बोला खाल जा ठीक है बोली आती बोल रही कि ना देला मोटरसाइकिल ने दर कर आन लाए घरे मरगर ले आन ना देत ओडिया पाल ले कावड़ गाँव। और लड़की कहाँ गई थी? ओडिया पाल। मुंडा गाँव और लड़का मन 2 जान पनारा लोग गोकुल आए और उन 7 भी तक ना जानी तक ने दरी कर आए लाए मरगर ना आन देत आपस जंगल ने पासी दिलाए। तो काय लग सकते के हुमन काय मार लाए और फांसी दिलाए बे मैं बोलत ना देखी आई रिपोर्ट लिखा ले आ रहा है और 5 पेर फोन कर सांग लाए दारू का गच गला लोग मन मक सांग लाए तोर बेटी आई बोल लाए काय बोल रहा थाना बीता अच्छा थाना बीता अपनी पासी दर ला आज बोला अपनी पासी दीवाए तो चूड़ी चाकी क्यों ले अदर बिदर जाओ तो शूटर रहे खा ले हैं सब कपड़ा लता आध बाग तो खा ले रहे और सच पिन लो कपड़ा संग ऊपर रहे था बेल नु आए आमचे घरो एबे काय सांगत पुलिस बितामन अपनी पासी दर आए ओइला बोल बा। चलते चलते एक बार फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि और उनके दिखाए पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारत नेट परियोजना के माध्यम से 5 ब्लॉक में मिलेगी डिजिटल सेवा। कोरोना काल के चलते जगदलपुर से संचालित यात्री ट्रेन पर लगी रोक को अब तक नहीं हटाया गया, लोगों को हो रही परेशानी। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए टिप्पणी का किया पलटवार, कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा व्यक्तिगत टिप्पणी करना अशोभनीय। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।